हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस क्लासेस। मैं हूं करण आनंद और फोकस कोचिंग सेंटर की तरफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मैट्रिक्स। ठीक है। सो मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी बच्चों को पसंद आता है। मेरी तरफ से जो वीडियो फॉरवर्ड मतलब आप लोगों को दी जा रही है, उस वीडियोस के अंदर आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं कि मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ। ठीक है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन पीछे या फिर आगे जो आगे मैं कराने वाला हूँ, जो अभी जो क्वेश्चन होंगे आज या फिर जो पीछे जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं पीछे की वीडियोस में, अभी तक 3-4 वीडियोस इसकी अपलोड हो चुकी हैं। अगर उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे आज हम लोग। चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की। ए क्वेश्चन बच्चों आप लोग बुक खोल करके देख सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने खाली डाटा उतारा है इसका। तो ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 - tan α/2 tan α/2 और 0। ठीक है, और आई कह रहा है कि जिसका ऑर्डर 2 है, एक ऐसी मैट्रिक्स है, ऑर्डर पेयर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो मैंने आई को 1 0 0 1 ले लिया। आपको बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिस बच्चे को ना पता हो वो पहली वीडियो देखिए इस चैप्टर की। ठीक है, शो करना है आपको, शो दैट i + a = i - a cos α - sin α sin α cos α के बराबर है। तो पहले LHS ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, देखो जरा पहले LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। जब आप लोग बच्चों लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लोगे तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, i + a। अब i क्या है, i ये रहा, i है 1 0 0 1। ठीक है, प्लस a क्या है, a ये है, यानी कि 0 माइनस का tan α/2। ठीक है, और tan α/2 और 0। अब इन दोनों को प्लस करना आप लोग जानते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का tan α/2 और ये हो जाएगा tan α/2 और ये हो जाएगा 1। तो ये आपकी LHS सॉल्व हो गई। LHS इतनी ही सॉल्व हो पाएगी, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो LHS आपकी आ गई। जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये LHS आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो अभी RHS हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, RHS क्या है जरा देखा जाए। RHS है हमारे पास में, देखो i - a। ठीक है, और ब्रैकेट में है ये cos α माइनस का sin α और cos α। ठीक है, ये गिवन है हमें। तो बच्चों सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, लेकिन इसे इरेज कर दूंगा, तो अगर आपको समझना है स्क्रीनशॉट ले लेना। cos α का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला देखो जरा। cos थीटा का एक tan की फॉर्म में फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 - tan² थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। याद आया कुछ? ठीक है, और साइन का भी एक फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में ही, 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलों का यूज होगा यहाँ पर। हम इसकी जगह cos α की जगह ये पुट करेंगे, sin α की जगह यहाँ पे ये पुट करेंगे। ठीक है, तो i की जगह तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 1, उसके बाद में माइनस कर दो a क्या है, a है आपका 0 माइनस का tan α/2 और tan α/2 और 0। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देना बड़े से, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है ना, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है आगे। अब बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे इसको पुट करके देख लो। ठीक है ना, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे देखो क्या होगा बच्चों, हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, अभी हमने सिर्फ ये दोनों खोले हैं, अभी इसके मल्टीप्लाई में ये भी आएगा। क्या है, cos α की जगह क्या आएगा, 1 - tan² α/2। ठीक है, जो बच्चों मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था ना, वो cos 2 थीटा का था, और cos थीटा का मुझे दोबारा लिखवाना पड़ेगा, थोड़ी सी गलती हो गई वहां पे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा।
ये होगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा बच्चों, और ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन थीटा की बात करें तो 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ का जो 2 थीटा हटता है ना, 2 थीटा का थीटा होता है तो यहाँ थीटा बाय 2 हो जाता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे अल्फा बाय 2 हो गया, साइन अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ बच्चों, साइन की जगह आएगा माइनस का, ठीक है, 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा, हमें इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर ये आएगा 2 tan, साइन की जगह आएगा बच्चों यहाँ पे 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे cos की जगह आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये मैट्रिक्स बंद हो गई। तो ये कितना लेंथी हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करने का एक तरीका है। क्या तरीका है, पहले इसको प्लस कर लो, फिर मैं बताता हूँ। या एक काम को प्लस बाद में करेंगे, हम पुट कर लेंगे। क्या पुट करेंगे, देखो tan अल्फा बाय 2 को कुछ लेट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, थोड़ी देर के लिए बाद में रख लेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा आपका। इसको x रख लेते हैं, x तो नहीं है हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी, तो x रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस का x, और ये हो गया आपका x और 0। ठीक है, उसके बाद में इसकी जगह क्या आएगा, ये थोड़ा सा लेंथी हिसाब किताब है, ये ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे। ये आएगा 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। ये आएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। और ये हो गया क्लोज। ठीक है, तो हमने इसको x में कन्वर्ट कर लिया ताकि थोड़ा सा ये सिंपल हो जाए क्वेश्चन। अभी बच्चों हम इसको जोड़ेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ो। 1 0 का 1 हो जाएगा, 0 के साथ माइनस एक्स जुड़ेगा। देखो माइनस माइनस, ये माइनस का साइन है, 1 में 0 हो गया 1, 0 में से देखो माइनस माइनस प्लस, तो x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का x, और ये हो जाएगा आपका 1। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अभी बच्चों यहाँ पे ये है, तो इसको हम यहाँ पे इसको पुट करना पड़ेगा हमें। इसको पुट कर लो यहाँ पे 1 माइनस, ये एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। इसको हम सीधा ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देखो जरा यहाँ कर लेते हैं इसको, 1x माइनस एक्स और 1, और साथ में ये है हमारे साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैट्रिक्स थोड़ी सी बड़ी कर लो आप। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप लोग नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि दिक्कत आएगी इसको करने में, काफी लेंथी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मतलब रो मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके साथ में x इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन आएगा बीच में, प्लस 2x की स्क्वायर हो जाएगा ना, x मल्टीप्लाई 2x क्या होगा 2x की स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x की स्क्वायर। ये एक एलिमेंट आया अभी। अब 1x को हम इससे करेंगे तो ये 1 से होगा तो माइनस का 2x, माइनस का 2x, थोड़ा गैप कम लेते हैं, माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x से करेंगे हम तो आएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इसको करो इससे और इससे, तो माइनस के x को इससे करेंगे तो आएगा आपका
1 मिनट, कुछ गलती हो गई बच्चों। इससे हमने इसको किया था, इसको किया था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इससे 1 को किया तो यही आएगा, x को करेंगे तो x बाहर आएगा बच्चों, इसको बाहर x लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे x आएगा, फिर 1 माइनस एक्स की स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इससे करेंगे इसको तो ये आएगा माइनस x बाहर आ जाएगा और 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अंदर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम इससे इसको करेंगे तो प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। अब इससे इसको कर दो और फिर इससे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x की स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 से करेंगे जब हम इसे तो क्या आना चाहिए बच्चों, जब 1 से इसे करेंगे तो यही आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका यहाँ पे मैट्रिक्स बंद हो गया, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है वरना गलती हो जाएगी। अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, जब देखो बेस तो सेम है तो एलसीएम तो सेम आएगा, 2x की स्क्वायर में से x की स्क्वायर गया तो क्या बचा, प्लस का x की स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x की स्क्वायर माइनस 2x की स्क्वायर में से x की स्क्वायर गया तो x की स्क्वायर आएगा। अब देखो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, एक काम करते हैं इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं कहीं, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस x, देखो प्लस x हो गया और फिर माइनस का x की क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व होगा तो थोड़ा बच्चों शॉर्टकट लेंगे वरना क्वेश्चन काफी लेंदी है। तो माइनस का 2x से x जाएगा तो माइनस का x बचेगा और माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में माइनस का x कॉमन है, तो माइनस का x हमने निकाल लिया बाहर। जब माइनस का x बाहर आया तो क्या बचा, तो बचा 1 प्लस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, तो यही यहाँ पे रख देंगे, माइनस का x और 1 प्लस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी हम इसको भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये भी इसकी तरह थोड़ा सा लेंथी है, वैसे तो सिमिलर ही है ये लेकिन थोड़ा सा फर्क है। माइनस एक्स फिर प्लस का हो जाएगा, प्लस का एक्स की स्क्वायर और प्लस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद। तो देखो 2x में से x किया तो प्लस का x बचेगा ना, ठीक है, प्लस का x बचेगा आपके पास में, तो ये बचा प्लस का x की स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, तो बचा 1 प्लस 1 मिनट, ये x की क्यूब होगा बच्चों, x मल्टीप्लाई x की स्क्वायर x की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी x की क्यूब होगा फिर, और ये x आया तो 1 प्लस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पर करेंगे x 1 प्लस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को देखो 2x में से x की स्क्वायर गया तो क्या बचा, खाली x की स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की स्क्वायर यहाँ बच जाएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, इसे कर लो बंद, ठीक है। तो ये अलग से कैलकुलेशन करके हमने सिंपल कर लिया, लेकिन आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है, ठीक है ना। तो ये अगर कैलकुलेशन ना करते तो हम ये क्वेश्चन कहाँ जाता, वीडियोस के अंदर ऑनलाइन पढ़ाना तो इसमें काफी मुश्किल हो जाता है इन क्वेश्चंस में, ठीक है ना। और देखो जरा अब ये कट गया, 1 प्लस एक्स की स्क्वायर से 1 प्लस एक्स की स्क्वायर सब जगह कट रहा है, तो क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स और ये x है और ये y। अब मुझे आप ये बताओ कि हमने x को क्या लेट किया था, tan अल्फा बाय 2, यही लेट किया था ना। तो जरा हम x की जगह उसकी वैल्यू रख देते 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 और tan अल्फा बाय 2 और 1, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो ये किसके बराबर है, जरा वीडियो को थोड़ा रिवर्स करो, ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स में जाओ तो आपको दिखेगा कि हम जो LHS निकाला था ना I प्लस ए, उसी के ही बराबर है ये बिल्कुल, यानी कि LHS है हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, अ ट्रस्ट हैज ₹30,000
रुपीज, 30,000 रुपए ट्रस्ट के पास में, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कॉमर्स वाले बच्चे जानते होंगे, डिबेंचर्स के बारे में तो पता ही होगा, कॉमर्स वाले बच्चे डिबेंचर्स के बारे में जानते हैं। मतलब कुछ पैसा होता है आपके पास ना अगर, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में। तो उसी तरह से बॉन्ड्स भी डिबेंचर्स की तरह ही एक फाइनेंशियल एक तरह से डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर हम अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में हर साल हमारे को एनुअली इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो 30,000 रुपए ट्रस्ट इन्वेस्ट करना चाहती है 2 तरह के बॉन्ड्स में। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट। पहला बॉन्ड कितना इंटरेस्ट देता है? 5% देता है पर ईयर, पर एनम। ठीक है, एंड सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among 2 types of bonds if trust fund obtains an annual total interest of ₹1,800। कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे मेरे पास 2 बॉन्ड है। देखो जरा इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लो। एक ये 2 बॉन्ड है, 30,000 रुपए हैं। ठीक है, वो आपसे कहता है कि 30,000 रुपए में से कुछ इसमें इन्वेस्ट कर दो, कुछ इसके अंदर इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, ये देता है आपको 5% इंटरेस्ट और ये देता है 7% इंटरेस्ट। ठीक है, अभी मुझे यही नहीं पता कि इसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये पता होता तो शायद मैट्रिक्स की जरूरत ही ना पड़ती, हम डायरेक्ट इसको निकाल लेते, है ना। अब उसके बाद वो कह रहा है जब मैं इसका इंटरेस्ट निकालता हूँ और इसका इंटरेस्ट निकालता हूँ, दोनों का टोटल 1800 रुपए आता है। ये अभी पार्ट ए है, अभी दूसरे में भी है 2000 रुपए हो, तब क्या होगा? तो अगर 1800 रुपए इंटरेस्ट ये दोनों दे रहे हैं तो आपको निकालना क्या है? डिटरमाइन, क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among 2 types of bonds। मतलब ये निकालना है आपको। ठीक है, कि कितना पैसा 30,000 रुपए का हम कितना कितना इसके अंदर डिवाइड कर सकें कि टोटल दोनों मिलाकर के हमें 1800 रुपए इंटरेस्ट दें। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना बच्चों, समझने के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसने कहा डिटरमाइन करना है कि हाउ टू डिवाइड 30,000 among 2 types of bonds। ठीक है, सो 30,000 rupees, let 30,000 rupees divide in first bond, first type of bond। ठीक है, कितना? x। 30,000 रुपए में से x मैंने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, अब यही पैसा डिवाइड करेंगे सेकंड बॉन्ड में। सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करोगे? 30,000 माइनस x। ठीक है, 30,000 माइनस x। भाई अगर इसमें x कर दिया, ठीक है, तो 30,000 में से x माइनस करेंगे, बचा हुआ तो इसमें इन्वेस्ट होगा सेकंड बॉन्ड में, है ना, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने हैं? 30,000 ही तो है, इससे ज्यादा तो पैसा है ही नहीं। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट इट इन 1/2 मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 1/2 मैट्रिक्स में। ठीक है, 1/2 मतलब 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, मतलब 2 कॉलम होने चाहिए, 1 रो होनी चाहिए, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 1/2 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इसको कुछ मान भी सकते हो आप, चाहो तो इसको ये मान लो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फर्स्ट टाइप बॉन्ड 5% इंटरेस्ट देता है पर ईयर। कितना देता है? 5% इंटरेस्ट देता है बच्चों, अच्छे समझना है इसको। 7% देता है सेकंड वाला। ठीक है, सो इंटरेस्ट received from first bond। फर्स्ट बॉन्ड से कितना इंटरेस्ट रिसीव होता है हमें? 7%। 7% को हम क्या लिख सकते हैं? 7/100। यही लिखना बच्चों आप लोग, हाँ, 7/100। और इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेकंड बॉन्ड कितना होता है? अच्छा सॉरी, गलती हो गई बच्चों, फर्स्ट से 5% था, तो 5% कर लेना इसको, 5%, तो इसे भी 5 करना होगा। और 7% सेकंड से था, यानी कि इसे 7/100 कर लेंगे। और इसको भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे, रिप्रेजेंट इन 2
2x1 मैट्रिक्स। 2x1 कैसी होती है, मतलब 2 रो एक कॉलम। तो ये हो गया 5/100 और 7/100। इसको कुछ मान लो, इसको b मान सकते हो आप, ठीक है। तो बच्चों कितना उतारो पहले, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं। खाली ये डाटा जो है इसको हम छोड़ देते हैं ताकि हमारे काम आएगा नहीं। तो एक मैट्रिक्स हो गई ए और एक हो गई बी। अब वो कहता है कितना पैसा मिलता है, टोटल 1800 रुपए रिसीव होता है जब मैं दोनों की तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं पैसा। तो कैसे होगा देखो जरा। तो हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू 1800। अब ये 1800 को 1/1 मैट्रिक्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे, 1/1, ठीक है। एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो a की जगह आप a रख लो, ये जो मैट्रिक्स था हमारा x 30,000 माइनस x, ठीक है। और ये b की जगह आप b वाला मैट्रिक्स रख लो, 5/100 और 7/100, और इक्वल टू में रख देना 1800, 1/1 मैट्रिक्स का, ठीक है। तो अब ये आपकी 1/2 की है, ये 2/1 की है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बच्चों पहली वाली 1/2 की ही होनी चाहिए और ये 2/1 की होनी चाहिए, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा इन दोनों में, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि कॉलम और सेकंड की रो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो x को इससे करेंगे, फिर 30,000 को इससे करेंगे, यानी कि हो गया 5x, क्या हो गया 5x अपॉन 100, ठीक है। और 30,000 माइनस x, 30,000 प्लस लगा देना बीच में, प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई 7/100। तो ये 1/1 की मैट्रिक्स बनेगी और बराबर में है 1800 जो कि 1/1 की मैट्रिक्स में है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को एलसीएम लो, तो ये आ गया आपका 5x प्लस 7 या 21, 2,10,000, 2,10,000 और माइनस 7x अपॉन में 100। अब बच्चों इसको मैट्रिक्स में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये 1/1 में कोई इक्वल रख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं ना इक्वल मैट्रिक्स में। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2,10,000, ठीक है, अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 1800। ये 100 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000, 1,80,000। जरा देखो, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2,10,000 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 1800, 1,80,000, ठीक है। अभी इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 2,10,000 माइनस 1,80,000 हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा, ये बचा 30,000, ठीक है, 30,000 बचा, और ये हो गया आपका 2x। तो x कितना आया, 30,000 अपॉन में 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 15,000। इसका मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया होगा उस ट्रस्ट ने, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होगा 15,000, क्योंकि हमने पहले को x माना था, ठीक है। और सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में कितना किया होगा, 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 माइनस 15,000, यानी कि ये हो गया आपका 15,000। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये आपका दोनों में डिवाइड हो गया और मैट्रिक्स के तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही लेना, ए मैट्रिक्स लेट करके बी मैट्रिक्स लेट करके बराबर में 2,000 रख देना, जैसे जहां हमने 1800 रखा था ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे खुद से। जिस बच्चे का नाम पाए मुझे कमेंट करके बताना, मैं करा दूंगा, लेकिन जब कमेंट आएगा किसी बच्चे का मैं तभी कराऊंगा इसको, वरना नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग सोते ही रहते हो, ठीक है। वीडियोस देखते जरूर हो, लेकिन पता नहीं कुछ बताते ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं बिल्कुल परफेक्टली बता रहा हूँ, हर बच्चे को समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है,
तो ये सेकंड वाला पार्ट इसका आप लोग खुद से करोगे और जिसका नहीं होगा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द बुक शॉप ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास में। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ये तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन इसको मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके आपको निकालना है, ठीक है। तो इतनी उसके पास में देखो केमिस्ट्री की कितनी है, केमिस्ट्री की उसके पास बुक्स हैं 8 डजन, ठीक है। फिजिक्स की कितनी है, सॉरी 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 10 डजन है, ठीक है। और फिजिक्स की कितनी है, फिजिक्स की है उसके पास 8 डजन, और उसके पास में इकोनॉमिक्स की कितनी है, इकोनॉमिक्स की उसके पास बुक्स हैं बच्चों 10 डजन अगेन। तो आप इस डजन को पहले तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें मैट्रिक्स में, ठीक है। रिप्रेजेंट इट बाय, रिप्रेजेंट इट इन 3/1 मैट्रिक्स। 3/1 मत करना बच्चों, 1/3 करना, एक रो होगी 3 कॉलम होंगे, ठीक है। इसको हम मैट्रिक्स ए द्वारा डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये 10 डजन का पहले कन्वर्ट कर लो आप लोग। 10 डजन कितने होते हैं, एक डजन में कितने होते हैं, एक डजन में 12 होते हैं, यानी कि 10 × 12 120 बुक्स हैं। फिजिक्स की कितनी हो गई 12 8 जा कितने होते हैं 96, ठीक है। और यहाँ हो जाएगी 120 अगेन। अब इसको मैट्रिक्स ए में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, देखो 120 96 और 120, ये देखो 1/3 की मैट्रिक्स है, एक रो 3 कॉलम, ठीक है। उसके बाद उसने कहा देयर सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को भी रिप्रेजेंट कर लो, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक represented in 3/1 मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का नाम क्या है, मैट्रिक्स का नाम रख लेना आपकी बार, बी रख लो, एम रख लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो ये हो जाएगा 3/1 में इसको शो करेंगे तो कैसे करेंगे, 80 रुपीज फर्स्ट की थी, फिर 60, फिर 40, ये रेस्पेक्टिवली है ना। देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स 80, 60 और 40 रुपए एक बुक का, मतलब ईच बुक का यहाँ पे कॉस्ट दे रखा है आपको 60 और 40, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, a मल्टीप्लाई b कर लो, a मल्टीप्लाई b कर लो, तो a है हमारे पास में 120 96 फिर से 120, ठीक है। और b क्या है, b है हमारे पास में 80 60 40, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जब हम ए बी करेंगे ना तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो उसने पूछा है, टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स, ठीक है ना। वो कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, सारी बुक्स को बेचने के बाद कितना पैसा मिलता है जो शॉपकीपर है उसको, ठीक है। मैट्रिक्स से निकालना था, वरना तो डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, तीनों को जोड़ देते, आ जाता। लेकिन मैट्रिक्स से तुम्हें निकालना था, तो ये हमारे पास ए बी जो है क्या है, ए बी है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, 120 मल्टीप्लाई 80 कितना हुआ, 120 मल्टीप्लाई 80 ये हो गया 96, डबल जीरो लगा देना साथ में, 96 मल्टीप्लाई 6 6 6 36 का 6 कैरी 3 9 6 34 57, और 120 मल्टीप्लाई 40 कर लो, 12 चौक 48,
4800। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया निकल के। कितना आएगा? 60 और 8 7 15 और 6 21 का एक कैरी लगा 2 6 और 5 11 11 और 9 20 20,160। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बुक शॉप कितनी थी? 20,000 कितनी थी? 20,160। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में थोड़ा सा शॉर्टकट में किया है, आप लोग थोड़ा सा और स्टेप्स लेके कर सकते हो। पहले कॉस्ट लिख सकते हो, तो कॉस्ट मैंने डायरेक्टली लिख दी यहाँ पे, है ना। तो कॉस्ट लिख लो, उसके बाद थोड़ा सा लेंथी कर सकते हो उसको क्वेश्चन को। लास्ट 2 क्वेश्चन देखो बच्चों, ये थोड़े से क्वेश्चन जो हैं तो बहुत छोटे, लेकिन समझ नहीं आते बच्चों को, तो जरा ध्यान से देखना आप इसमें। जरा देखो यहाँ पे कि आपको ऑर्डर दे रखा है, 5 मैट्रिक्स दे रखे होंगे, 5 मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है कि 2/n x का है, y का है, 3/k z का है, 2/p w का है, n/3 और p का है p/k, स्मॉल p/k। ठीक है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k and p so that py plus wy will be defined are। ठीक है, वो कह रहा है कि py और wy को अगर मैं मल्टीप्लाई करके प्लस करूं तो हमारा ये कैसे डिफाइन होंगे, n k and p। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रखा है यहाँ पे, तो चलो देख लेते हैं कि py और wy में क्या होगा। यहाँ ही देख लो, py plus wy। देखो जरा p क्या है, p है p/k, ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा y है ना, y के साथ मल्टीप्लाई करो जरा 3/k, ठीक है, प्लस करो w है तो आपका n/3 और y क्या है, y है 3/k। तो बच्चों ये क्वेश्चन अभी बहुत ही सिंपल हो जाने वाला है और है भी बहुत सिंपल। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो 3/k तो दोनों में ही कॉमन है ना, लेकिन आप कॉमन मत निकालो। आपको एक बात मैंने बताई हुई है कि मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल कि पहले वाले ऑर्डर का कॉलम, ठीक है, यानी कि n टर्म ये जो है सेम होनी चाहिए सेकंड वाले की रो के बराबर। तो यानी कि इससे तो k बराबर 3 निकल गया। ठीक है, पहली कंडीशन ओके हो गई यहाँ पे कि k बराबर 3 आ गया। आप देखो जरा k बराबर 3 किस ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन है, k बराबर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो k बराबर 3 है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अभी जरा देखो आगे चलते हैं, तो k बराबर 3 है, ठीक है, अभी साइड में रख लेते हैं इसको, k बराबर 3। हमने ये भी बताया, मैंने आपको ये भी बताया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बन के आता है वो पहले रो और दूसरे कॉलम के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये दोनों तो सेम होने चाहिए, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं तभी मल्टीप्लिकेशन होता है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो ऑर्डर बनता है वो इसके और इसके बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो जो बन के आएगा वो p/k के बराबर आएगा। ठीक है, ये दोनों तो सेम होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनी गई वो p/k ऑर्डर की बनेगी। ठीक है, ऐसे ही ये वाली भी इसी के ऑर्डर के बराबर बनेगी, यानी कि n/k के बराबर। ठीक है, अब जरा देखो, अब बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, अब प्लस का साइन है। प्लस के साइन में रोज से ही प्लस होती है, कॉलम से ही प्लस होता है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में, यानी कि p n के बराबर होना चाहिए और k के, ये तो k के बराबर है ही, तो p बराबर n हो गया। p बराबर n और k बराबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं सेकंड में, वो कह रहा है इफ अगर n बराबर p हो देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z क्या होगा। जरा सोचो, देखो कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि अगर आपका n बराबर p है, तो जरा 7
x क्या है, x है हमारे पास में 2/n -5, z क्या है, z है 2/p। ठीक है, मैंने आपको बताया है जब बीच में माइनस हो, ठीक है। देखो इस 7 और 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑर्डर कोई मल्टीप्लाई थोड़ी हो जाएगा, है ना। अगर मान लो मैं किसी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका ऑर्डर थोड़ी बढ़ जाता है, ऑर्डर तो वही रहता है, एलिमेंट्स तो मल्टीप्लाई होते हैं। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो हटा दो, ये नाम के हैं बस। हमें ये देखना है कि 2 तो 2 के बराबर होगा ही। अब उसने n/p दिया है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन के आएगा, ऑर्डर जो आएगा बन के, देखो n बराबर p है तो या तो 2/n होगा, देखो क्योंकि वही सेम निकल के आता है ना, तो 2/n बनेगा या तो ऑर्डर, ठीक है, या फिर 2/p बनेगा, क्योंकि हम इसकी जगह n रख सकते हैं ना। जरा आप कुछ सोचो, अगर n बराबर p है तो हम p की जगह n रख देंगे, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर बिल्कुल सेम है, तो 7, अब देखो तो इसको माइनस भी कर सकते हो आप, तो ये बचेगा आपका 2/n, ठीक है। तो ये 2/n है, तो यही आपका ऑर्डर है 2/n। हाँ, आप यहाँ पे 2/p भी कर सकते थे, क्योंकि उसने n बराबर p दिया ना, लेकिन 2/p ऑप्शन में है नहीं कहीं। देखो जरा 2/p ऑप्शन में कहीं नहीं है, लेकिन 2/n है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और बच्चों इसी के साथ आपकी यहाँ पे क्लास ओवर हो जाती है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हैं। आप देख रहे होंगे इसमें भी करीब 35-40 मिनट की आपकी वीडियो बन गई है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करते चलो। 3.2 हो गई, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्सरसाइज, बहुत मजा आने वाला है आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसका वेट करो और अपना पीछे की प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है ना, पीछे की प्रैक्टिस मत छोड़ो, ठीक है। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और चलते हैं आगे, हम लोग ऑफ करते हैं क्लास को, ठीक है।